जैसे मान करके चलिए कि आपने यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, ये 1 नंबर का पॉइंट है, आपने ये ट्रेंड आइडेंटिफाई किया यहाँ पे, ठीक है, ये अब ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ये पॉइंट को कनेक्ट करना होता है, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको कनेक्ट करेंगे, जैसे ये देखिए रिट्रेसमेंट किया और ये पॉइंट इसको कनेक्ट करेंगे तो ये अप ट्रेंड इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे मान करके चलिए कि ये अप ट्रेंड यहाँ पे बन गया, तो आपको व्यू जो क्रिएट करना है वो यहाँ पे यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है, ठीक है, यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है, यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है, वॉल्यूम को एनालिसिस करते हुए यहाँ से ट्रेड ऊपर का शुरुआत करना है, यहाँ पे ये वेब्स में ट्रेड करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, जब भी ट्रेंड को टेस्ट करने के लिए आएगा तो यहाँ से ट्रेड चालू करना है, ऊपर का ये पूरे मूव को कैप्चर करने की कोशिश करना है, ये पूरे मूव को, ठीक है, ये पूरे मूव में आप ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इसको पूरा डीपली तो नहीं करूँगा, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स को देखना पड़ता है, पैटर्न्स को कौन कौन से यहाँ पे व्यू क्रिएट करना होता है, वो सारा चीज़ मैंने उसमें बताया हुआ है, तो वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आपका निकल करके आता है, दूसरा पॉइंट निकल करके आता है पैटर्न्स, ठीक है। पैटर्न्स जो है आपका, जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे पैटर्न्स को यूज कर रहा हूँ नॉर्मल, देखिए जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स यूज कर रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स यूज कर रहा हूँ तो एक सिंपल सा है कि ये एक पैटर्न्स है, तो जिसका यहाँ पे 2 फॉर्म हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे हो सकता है कि इंट्राडे 5, 10, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न बने, और दूसरा हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम में बने, डेली चार्ट में बने। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए डेली चार्ट्स में यदि यहाँ पे बनता है, डेली चार्ट्स में यदि डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है यहाँ पे। अब इसका जब ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे डेली चार्ट लगा लीजिए, आपको आपका जो मैंने स्टॉक सिलेक्शन मेथड बताया हुआ है, इसी में वॉल्यूम से कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि वॉल्यूम से आपका यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन जो प्रोसेस है ये फिट बैठ रहा है क्या ये वॉल्यूम में, डेली चार्ट में। यदि ये फिट बैठ रहा है, शायद चौथा पार्ट में होगा मेरे ख्याल से, या 5वां पार्ट में होगा ये स्टॉक सिलेक्शन, तो आप वो देख लीजिए जा करके। यहाँ पे जो है आप जैसे ही इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, आप यहाँ से डेली चार्ट लगा करके ट्रेड कर सकते हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक मार्केट ऊपर जाएगा, आपके वॉल्यूम नीचे यहाँ पे कंफर्म करते रहेगा, तब तक आप इसको डेली चार्ट लगा लीजिए और डेली चार्ट में स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए और इंट्राडे में लगा करके अपना सेटअप जो है वॉल्यूम के बेस पे जो मैंने पीछे बताया हुआ है उस सेटअप को लगा करके ट्रेड करना इसके अंदर चालू कर दीजिए। तो समझने की कोशिश करिए मैंने क्या बताया। मैंने आपको बताया है कि स्टॉक जो सेलेक्ट करना है वो डेली टाइम फ्रेम पे करना है और ट्रेड जो करना है वो 5, 10, 15 मिनट में जो टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं, मैं 5 मिनट यूज करता हूँ, और वॉल्यूम में यदि यूज करें तो 15 मिनट यूज कर लीजिए, वॉल्यूम में 5 और 15 मिनट यूज कर लीजिए। तो ये 2 टाइम फ्रेम में आप ट्रेड इंट्राडे करिए लगा करके। अब कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा, अब जैसे मानकर चलिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना, सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बनाइए, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना, तो अभी क्या है ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स है, ध्यान से आप देखिए। जब मार्केट देखिए डेली चार्ट्स में आप देख रहे हैं, डेली चार्ट्स में आप देख रहे हैं, तो हमें क्या होता है एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है जब ये पॉइंट्स को नीचे एक बार टेस्ट कर रहा है 2 बार और ऊपर 1 बार 2 बार, सिमेट्रिकल आपने देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा, तो एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि अच्छा डेली चार्ट में सिमेट्रिकल बन रहा है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ से डेली चार्ट आपने लगा लिया और जैसे ही यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया, यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, और मार्केट यहाँ पे आया तो आप यहाँ से बाइंग का डेली चार्ट लगा करके यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेली चार्ट में देखा आपने ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ऊपर ब्रेक हुआ, और आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके जब तक ये डेली चार्ट में यहाँ तक नहीं पहुँच जाता ये लाइन तक, तब तक आप ट्रेड करते रहिए। वापस यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कीजिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर चढ़ने में 2-3 दिन 4 दिन लगेगा और वापस नीचे आने में 4 दिन 5 दिन लगेगा। यदि सिमेट्रिकल पैटर्न बड़ा है तो यहाँ से हो सकता है 15 दिन 20 दिन भी लग जाए नीचे गिरने में, 15-20 दिन ऊपर चढ़ने में लग जाए, 15-20 दिन। तो आप इसको स्टॉक का जो है अपना सेलेक्ट करके वॉल्यूम बेस्ड पे इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सिमेट्रिकल पैटर्न्स को सेलेक्ट कर लिया आपने नॉर्मल, इसमें देखिए यदि डेली चार्ट लगा करके जो फिट बैठता है आपका यहाँ पे ये वाले दिन में फिट बैठ रहा है डेली चार्ट में, वॉल्यूम भी नीचे बोल रहा है और सिमेट्रिकल पैटर्न कन्फर्म में ऊपर जाएगा, तो इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं आप, इसमें इंट्राडे लगा दीजिए। फिर अब ये पैटर्न्स देखिए यहाँ पे जैसे सिमेट्रिकल पैटर्न्स है, अब इसके बाद ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी है। इसके बाद जैसे मान करके चलिए कि यदि ब्रेकआउट होता है, हाई को ब्रेक करता है, तो सिंपल है ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे जो ब्रेकआउट हमने अभी बताया वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग यहाँ से चालू कर सकते हैं ये पॉइंट से।
फिर वॉल्यूम में देखिए क्या फिट बैठ रहा है डेली टाइम फ्रेम में, वॉल्यूम एनालिसिस सही कह रहा है क्या आपका, यदि वो सही कह रहा है तो यहाँ से ट्रेड चालू करिए आप ऊपर का। जब तक वॉल्यूम में फिट बैठता है तब तक इंट्राडे में भी ट्रेड करिए, वॉल्यूम में फिट नहीं बैठता है तो आप भी छोड़ दीजिए, सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो ये चीज़ आप जैसे मान करके चलिए कि ये तो हमने डब्ल्यू पैटर्न्स देखा, सिमेट्रिकल पैटर्न देखा, तो डब्ल्यू के साथ आप एम कर लीजिए शॉर्ट करने के लिए, उसके बाद हेड एंड शोल्डर कर लीजिए, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कर लीजिए। तो ये जितने भी है ना ये सारे आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। जितने पैटर्न्स है जैसे मान करके चलिए कि वी पैटर्न्स है, कप एंड हैंडल है, राउंडिंग बॉटम है, तो जो भी पैटर्न्स आपके सामने, या फिर राइजिंग वेज फॉलिंग वेज है, राइजिंग वेज यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है, फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज में यदि मार्केट गिर रहा है तो सिर्फ फॉलिंग वेज में क्या किया जाता है यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे मार्केट फॉलिंग वेज पैटर्न्स बना रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट करना होता है वॉल्यूम को देख करके, यहाँ पे शॉर्ट करना होता है वॉल्यूम को देख करके, ठीक है। हम लोग यहाँ से शॉर्ट करते हैं, बाइंग का व्यू इसमें नहीं क्रिएट करते हैं, इसमें बाइंग का व्यू क्रिएट नहीं, क्योंकि मार्केट गिर रहा होता है। यदि मान करके चलिए कि यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पे राइजिंग वेज क्रिएट कर रहा है तो हम लोग सिर्फ इसमें जब जब मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा तो बाइंग का यहाँ से लेकर के ऊपर तक, डेली चार्ट में ये है तो आपका यहाँ पे डेली चार्ट में देख करके यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे जब तक ऊपर जाएगा यहाँ से डेली चार्ट में, ठीक है। शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट में प्रेशर कम होगा, स्ट्रेंथ कम होगा, तो इसकी वजह से हम लोग शॉर्ट नहीं करते ऐसे पैटर्न्स में, ठीक है। और बाकी अप ट्रेंड आप आइडेंटिफाई करके वहाँ पे करके करेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो ये तो एक पॉइंट रहा जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन किया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत पावरफुल पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन किया। अब जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगा देता हूँ, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ ताकि देखिए आप लोग इसको देखेंगे आपको समझ में आएगा, आपको पता लगेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे मार्क कर लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने यहाँ पे मिलाया, ये इस तरह से आप जो है आपने मार्क कर लिया और यहाँ से आप देखेंगे तो ये इस तरह से, खैर कोई नहीं यहाँ पे। तो अभी देखिए आपने देखा कि यहाँ पे आया और यहाँ से ये पॉइंट टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से गया, तो एक बार दो बार ये तो टेस्टिंग क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, जब मार्केट ये पॉइंट में आएगा, ये हाई को ब्रेक करेगा, एक बार ये हाई को ब्रेक किया यहाँ से, तो आप देखिए कि इसके ऊपर आपका फिट बैठ रहा है क्या वॉल्यूम में, वॉल्यूम जो एनालिसिस है वो एनालिसिस आपको परफेक्ट दिख रहा है क्या, जो हमने पास्ट में बताया हुआ था ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे लेना है। यदि आपका वॉल्यूम यहाँ पे तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो ये वॉल्यूम ज़्यादा है उसका कम हो गया है वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम तो नहीं होगा यहाँ पे, ये ब्रेकआउट में तो नहीं होगा। यदि इसके साथ साथ आप डिलीवरी बेस्ड को यूज कर लेते हैं तो आपको और भी इफेक्टिव रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो डिलीवरी परसेंटेज टर्म्स में होता है वो देख लेंगे। यदि 50% के ऊपर है तो आप ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रख लीजिए ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आया मार्केट, जैसे मान करके चलिए कि ये वॉल्यूम ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, हालांकि पीछे का तो है नहीं, ये वॉल्यूम तो इसमें दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखिए ये हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे इधर ये सॉरी ये वॉल्यूम होगा, इधर ये इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से एक दिन यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे भी ट्रेड मिलेगा, तो आप 2 दिन तक 3 दिन तक जो है यहाँ पे लगातार ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ब्रेकआउट पे फिर आप ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये हाई को आपने मार्क कर लिया, देखिए इसका ये जो जितने भी कैंडल्स है इसको यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेक किया है। एक सेकेंड में यहाँ पे लगा देता हूँ, इस सिलेक्शन मैंने बताया हुआ है, आपने देखा होगा ये इसने ब्रेक किया हुआ है। तो अब यहाँ पे ये कैंडल है या ये कैंडल है, ये कैंडल है, अब इसने ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पे आप ट्रेड का यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये कैंडल में तो मस्त यहाँ पे ट्रेड आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे शानदार ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे यहाँ से देखेंगे ये वॉल्यूम, इसमें ट्रेड ज़बरदस्त शानदार यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलेगा स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स में। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये पॉइंट में ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए ये घटते क्रम में है, यहाँ पे ये हाई है, उसके बाद घट गया अगले वाला वॉल्यूम, ये हाई है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड हम लोग नहीं कर सकते, ऐसे कंडीशन नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या है, ये देखिए वॉल्यूम ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, ये सारे पीछे के वॉल्यूम को, तो ये है आपका परफेक्ट सिलेक्शन। ये इंट्राडे ट्रेड ये नहीं होगा सेलेक्ट, वॉल्यूम में सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, ये तो आपका आएगा नहीं इसमें। ये एक परफेक्ट यहाँ पे देखिए आपको छांट करके रिजल्ट निकाल करके दे रहा है, मतलब फिल्टर करके दे रहा है आपको, ये ट्रेंड जो है आपको फिल्टर करके दे रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट से देखिए ये जो ब्रेकआउट है, यदि मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये हाई को यदि मैं मार्क कर लूँ यहाँ पे ये हाई को,
तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये ब्रेकआउट में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैंडल्स जो पीछे के सारे कैंडल्स को ब्रेक किया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आपका यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये कैंडल ही ब्रेक हुआ है, हालांकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो इसके बाद आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये वाले दिन आपको ट्रेड मिला। यदि ऐसे कंडीशन में आप मान करके चलिए कि ऐसे कंडीशन में आपने, एक तो मैंने ये दिखाया और भी दिखा देता हूँ, ऐसे कंडीशन में मान करके चलिए कि आपने 5-7 स्टॉक सेलेक्ट करके रखा हुआ है, और देखिए हर दिन आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगा। 2-3 स्टॉक जो है नॉर्मल आप डे में रख करके चलिए, यदि आपको ब्रेकआउट दिखता है हाई पे तो आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि BTST आपको बहुत देखने को मिलेगा, इसमें BTST यहाँ पे देखिए 4% 3% यहाँ पे बाइंग दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है ट्रेंड को यूज करके आप वॉल्यूम के साथ ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा जो बहुत इफेक्टिव है, जैसे ये तो हमने यहाँ पे देखा कि ट्रेंड को किस तरह से यूज करना है। इसके बाद 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, स्ट्रेटजी अपना लगा दीजिए जो वॉल्यूम का है, या फिर और भी अलग वॉल्यूम अलग स्ट्रेटजी लगा सकते हैं यदि आपको लगता है मूविंग एवरेज जो, फिर ये सिलेक्शन वॉल्यूम के साथ हमने कर लिया, इसके बाद आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जितने ही वॉल्यूम ब्रेक हुआ है वो स्ट्रेंथ के साथ, और ब्रेकआउट जो हुआ है ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा वॉल्यूम बना है, पिछले वॉल्यूम से छोटा बना है, इसका मतलब ये है कि इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ कम है। ये ब्रेकआउट मतलब यहाँ पे हो सकता है फॉल्स हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो इसलिए ये फिल्टर करके आपके सामने जो है रख देता है। तो ऐसे कंडीशन में आप एक काम करिए, ऐसे कंडीशन